बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लिए मोतज़िद का 3 सिपाहियों को भेजकर गिरफ़्तार करने के लिए भेजना आपके सामने पेश करूँगा। बनु अब्बास का खलीफा मोतज़िद, इसने 3 शख्स बुलाए और इन 3 अशख़ास से कहा कि मुझे ख़बर मिली है कि सामरा के फ़लाँ घर के अंदर इमाम महदी अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, तुम जाके वहाँ से गिरफ़्तार करके ले आओ। ये वाक़या जिस किताब से मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, किताब का नाम किताब अल-ग़ैबा, शेख तुसी अलैहिर्रहमा की ये किताब है और रवायत का नंबर 218 है। ये अरबी किताब पढ़ने वाले भाइयों के लिए है कि वो सीधे 218 नंबर रवायत के ऊपर चले जाएं। अरबी किताब के अंदर यह रवायत उनको वहाँ मिल जाएगी। मैं आपको उर्दू किताब मतन के साथ ये किताब दिखाता हूँ जो पाकिस्तान से तर्जमा हुई है उर्दू के अंदर। तो आएँ सबसे पहले इस किताब को देखते हैं कि यहाँ रवायत क्या मिलती है। नाजरीन, यकीनन स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, ये किताब ग़ैबत तूसी है। उर्दू के अंदर पेज नंबर 349 है, हदीस का नंबर 218 है। अरबी के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हदीस नंबर 218 पर चले जाएं, वहाँ आपको ये रवायत मिल जाएगी। अब आते हैं तर्जमे की तरफ। यहाँ से ये तर्जमा शुरू होता है। मैं चाहूँगा कि आपके सामने इस तर्जमे को पेश कर दूँ ताकि हम सब देख सकें। यहाँ से ये तर्जमा शुरू हो रहा है, मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। और रशीक साहिब मादराई से रवायत की गई है कि हम 3 आदमियों के पास मोतज़िद ने आदमी भेजा और हुक्म दिया कि तुम में से हर एक घोड़े पर सवार हो और अपने साथ कोई मामूली सी चीज़ भी न ले, अलबत्ता ज़ीन पर एक मुसल्ला रख ले और सामरा के फ़लाँ मोहल्ले और फ़लाँ मकाम पर पहुँचो। वहाँ तुमको दरवाज़े पर एक हबशी खादम मिलेगा। तुम लोग इस मकान का मुहासरा कर लेना और जो शख्स भी इस मकान में नज़र आए उसको पकड़ कर मेरे पास ले आओ। चिनाचा हस्ब अल हुक्म हम लोग सामरा में इस मकान पर पहुँचे तो बात बिल्कुल सही थी। दरवाज़े पर एक हबशी खादम मौजूद था जिसके हाथ में एक चीज़ थी जिसे वो बुन रहा था। हमने इससे पूछा, इस घर में कौन है? उसने कहा, घर का मालिक। और बाखुदा इसने हम लोगों को कोई अहमियत ही नहीं दी। बहरहाल हमने हस्बुल हुक्म घर का मुहासरा किया। इस घर के दरवाज़े पर एक पर्दा पड़ा हुआ था और ऐसा मालूम होता था गोया इसमें कोई रहता ही नहीं। हमने पर्दा उठाया तो एक बड़ा सा कमरा नज़र आया और इसके अंदर पानी ऐसी लहरें मार रहा था जैसे दरिया हो, और कमरे के आखिरी सिरे पर एक चटाई पानी की सतह पर बिछी हुई थी जिसके ऊपर एक शख्स इंतहाई शकील और जमील खड़ा हुआ नमाज पढ़ रहा था, जिसने हमारी तरफ बिल्कुल तवज्जो न दी। हम में से सब में से एक शख्स अहमद बिन अब्दुल्ला ने कमरे में दाखिल होने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि आने वाहिद में पानी के अंदर गोते खाने लगा। मैंने फ़ौरन ही इसे सहारा दिया और इसका हाथ पकड़कर बाहर निकाल लिया, मगर इस पर गशी तारी हो गई। वो कुछ देर गशी के आलम में रहा। इसके बाद हमारे दूसरे साथी ने भी बड़ी हिम्मत की, मगर इसका अंजाम भी वही हुआ जो पहले का हो चुका था। अब मैं तन्हा हैरानी के आलम में था कि क्या करूं। चिनाचा आले ख़ानदान को पुकार कर एतज़ार किया और अर्ज़ किया कि हम आपसे और अल्लाह ताला से माज़रत तलब करते हैं। हमें कुछ मालूम न था कि किसके पास आए हुए हैं। हम अल्लाह से तौबा और इस्तग़फ़ार करते हैं। मैं ये सब माज़रत के बतौर कहता रहा, लेकिन अंदर से किसी का कोई जवाब ना आया और उन्होंने हमारी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दी और नमाज में मशगूल रहा।
ये देखकर हमको मज़ीद हैबत और खौफ हुआ और हम लोग वहाँ से वापस हुए। इधर मोतज़िद को हमारे आने का इंतज़ार था। इसने दरबानों को हुक्म भेज दिया था कि ये लोग जिस वक्त भी आएँ इन्हें ना रोका जाए और हमारे पास आने दिया जाए। चुनांचे हम लोग शब के वक्त वापस हुए और मोतज़िद के पास पहुंचकर आंखों से देखा और ख़ुद पर गुजरा हुआ अहवाल इससे बयान कर दिया। इसने कहा, तुम्हारा बुरा हो जाए, अभी मुझसे पहले तो किसी से इस किस्से को बयान नहीं किया। हम लोगों ने कहा, नहीं। इसने कहा, मैं अपने जद और अपने ईमान की कसम खा कर कहता हूँ कि अगर इस वाक़या को मैंने किसी की ज़बान से सुन लिया तो तुम लोगों की गर्दनें मार दूँगा। इसलिए इसकी ज़िंदगी में हमने इस वाक़या को किसी से बयान करने की जसारत नहीं की। नाज़रीन, यहाँ ये पूरा वाक़या आपने देखा, इसके अंदर जो बयान हुआ आपने बड़ी गौर से सुना और देखा। इब्तिदा में एक बात हो रही है कि मोतज़िद अपने इन 3 लोगों को जो भेज रहा था, तो मोतज़िद ने कहा था कि तुम सामरा में जाओ, फ़लाँ महल्ले के अंदर फ़लाँ घर के बाहर एक हबशी ग़ुलाम बैठा हुआ होगा दरवाज़े के ऊपर। नाज़रीन, ये बात आपके साथ करके आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस हबशी ग़ुलाम है, इसको याद रखे। मज़ीद जो वीडियो आएंगी वो आपको इस हबशी ग़ुलाम पर बहुत सी चीज़ें चौंका के रख देंगी। ये हबशी ग़ुलाम कौन है और इसका इमाम महदी अलैहिस्सलाम से क्या ताल्लुक़ है। और जहाँ तक आपने नियाबत की बातें सुनी हुई हैं, नियाबत में कि ये जो नायबीन थे इनका डायरेक्ट इमाम अलैहिस्सलाम से रब्ता था, तो उन नायबीन तक भी यही शख्स था जो मज़ीद आगे मैं आपके सामने वो तमाम हक़ाइक़ पेश करूँगा। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये हबशी ग़ुलाम जो है ये इमाम अलैहिस्सलाम के बहुत से मकामात पर लोगों तक किस तरह क्या क्या चीज़ें पहुँचाता रहा, और जिसको हम नायबीन समझ रहे हैं वो नायबीन तक भी बहुत सी चीज़ें यही शख्स पहुँचा रहा था। इंशाल्लाह इस वीडियो को जब हम तफसील से शुरू करेंगे इस मौजू को, तो हर चीज़ हर सबूत आपके सामने पेश करेंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था अपने उन भाइयों के लिए कि ये मोतज़िद अब्बासी बनु अब्बास के खलीफा के दौर का वाक़या है और कोई बयान करने वाला कोई और भी नहीं। ये जो मोतज़िद अब्बासी ने जिन बंदों को इमाम महदी अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार करने के लिए भेजा था, ये अपनी ज़बान से वो ख़ुद ही ये वाक़या सुना रहे हैं। किसी शिया की बात नहीं, बल्कि मोतज़िद अब्बासी के दौर में इनको धमकी दी गई थी। इस वजह से इन लोगों ने इस वाक़या को छुपाया। जैसे ही मोतज़िद दुनिया से फारिग हुआ, इन लोगों ने इस वाक़या को लोगों के सामने बयान करना शुरू कर दिया कि हम ऐनी गवाह हैं, मोतज़िद ने हमको भेजा था इमाम महदी अलैहिस्सलाम की गिरफ़्तारी के लिए, और हमने इस शख्स को, इस हस्ती को एक कमरे में जिसके अंदर पानी ही पानी था, और इस तरह वो ठाठे मार रहा था जिस तरह दरिया का पानी ठाठे मारता है या समंदर का पानी। तो ये उस पानी के ऊपर एक मसल्ला इबादत बिछा के ये शख्स, ये हस्ती इबादत में मसरूफ़ थी। हमने बहुत कोशिश की और हम अपनी कोशिश में नाकाम हुए, और हमने इस हस्ती और खुदा से माफ़ी मांगी और तौबा की। नाज़रीन, ये बात बताने का मकसद ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम के तसर्रुफ़ क्या हैं। हमारी बहुत सी कुतुब के अंदर, इन्हीं किताबों जिनको मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, इसके अंदर भी बहुत से ऐसे मकामात पर यानी खुदा की तरफ से उसकी हुज्जत के पास ये इख्तियार, ये कुदरत होता है कि वो बहुत से ऐसे काम जो दुनियावी, जो इंसानों की अकल में नहीं आ सकते, वो हुज्जत खुदा करके दिखाती है। इस ही लिए वो हुज्जत खुदा होती है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जज़ाकल्लाह।